योगी सरकार में गद्दारों पर भयंकर एक्शन हो रहा है। आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ी जा रही है। गाजियाबाद से एक के बाद एक लगातार आतंकी गतिविधि के कई बड़े केस सामने आ रहे हैं और इसी बीच गाजियाबाद के ट्रांस हिंडर इलाके में जासूसी रैकेट के भंडाफोड़ ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है, जहां पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क को लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। हजारों रुपए के लिए हमारे देश का खाने वाले अब पाकिस्तानी बन चुके हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन योगी पुलिस और एसआईटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई में अब तक दर्जनों गिरफ्तारियों से हड़कंप मच चुका है, जिससे यह साफ हो रहा है कि योगी सरकार किसी भी साजिश को उत्तर प्रदेश की धरती पर तो पनपने नहीं देगी। वहीं लखनऊ में आईएसआईएस से जुड़े हारिस अली की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में टेरर फंडिंग और ऑनलाइन कट्टरपंथ का बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाने की कोशिश पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। संदेश साफ है, देश के खिलाफ साजिश रचने वाले गद्दारों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे योगी पुलिस ने एक बार फिर से कट्टरपंथियों पर तगड़ा प्रहार किया है, जिहादियों पर जबरदस्त एक्शन दिखाया है और पाकिस्तानी नेटवर्क में शामिल भारत के गद्दारों की हेकड़ी निकाल दी है। भारत के गद्दारों की भयंकर कुटाई, गाजियाबाद में फिर तगड़ा एक्शन, पाक परस्तों की निकल गई हेकड़ी, नए खुलासे से मची सनसनी। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में एक्टिव एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 3 और आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भेजकर देश की सुरक्षा के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रहे थे। जांच में यह सामने आया है कि आरोपी समीर और शिवराज को एक कैमरा लगाने के बदले 5,000 रुपए दिए जाते। 5,000 में ये गद्दार बिक गए। ये लोग तमाम स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उसकी फुटेज पाकिस्तान में बैठे सरगना सरदार उर्फ सरफराज को भेजते थे। इसके अलावा संवेदनशील ठिकानों की रेकी कर फोटो, वीडियो और जीपीएस लोकेशन भी शेयर करते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह के मुख्य सदस्य समीर उर्फ शूटर ने 2023-24 में हथियारों के साथ अपने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। इन्हीं पोस्ट को देखकर सुहेल मलिक और नौशाद अली ने उससे कांटेक्ट किया और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया। इसके बाद सरफराज के निर्देश पर उसे अलग अलग टास्क दिए जाने लगे। पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क पिछले करीब 2 साल में सक्रिय था। पाकिस्तान में बैठा सरफराज भारत में जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा था, जिसका उद्देश्य संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाकर भविष्य में बड़ी साजिश को अंजाम देना था। जांच एजेंसियों को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई संदिग्ध चैट, फोटो और वीडियो मिले, जिससे इस साजिश की पुष्टि हुई। एक बार आपको पुलिस का बयान सुनाते हैं, क्या कह रहे हैं धवल जायसवाल, जरा सुनिए। गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कौशाम्बी क्षेत्र में दिनांक 14 मार्च को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध युवकों के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों तथा रेलवे स्टेशन आदि की जीपीएस लोकेशन, फोटोग्राफ्स तथा वीडियोग्राफ्स विदेशी नंबरों पर भेजे जा रहे हैं। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बीएनएस की सुसंगत धाराओं तथा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराओं में थाना कौशाम्बी पे मुकदमा अपराध संख्या 76/2026 पंजीकृत किया गया था। इसमें अब तक कुल 18 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज विवेचना के इसी क्रम में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की जा रही है, जिनके नाम समीर उर्फ शूटर जो भागलपुर बिहार का रहने वाला है, दूसरा अभियुक्त समीर जो शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तीसरा अभियुक्त शिवराज जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से कुछ मोबाइल फोन की बरामदगी भी हुई है। समीर जो मुख्य अभियुक्त है वो नौशाद के संपर्क में था, जिसकी पहले भी गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसके संपर्क में आने के पश्चात वो तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनसे जुड़ा था और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो विभिन्न संवेदनशील स्थलों की जो रेकी करता था, उसके फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स और जीपीएस लोकेशन विदेशी नंबरों पर भेजा करता था। दूसरा अभियुक्त जो समीर है वो मीरा तथा नौशाद दोनों के संपर्क में था। इन दोनों की भी गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। इनके संपर्क में आने के पश्चात ये असलहों की तस्करी से भी जुड़ा था। साथ ही साथ विदेशी नंबरों पर महत्वपूर्ण स्थलों की जो फोटो, वीडियो और जीपीएस लोकेशन थी उसको भी भेजने का कार्य कर रहा था।
तीसरा अभियुक्त शिवराज, जो साहिल के कहने पर इसने सोनीपत में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था और इसके बदले उसे 50,000 रुपए भी मिले थे। ये भी विभिन्न जो संवेदनशील स्थल थे उनकी फोटो, वीडियो और फोटोग्राफ्स आदि विदेशी नंबरों पर भेजने का कार्य कर रहा था। आज इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में गाजियाबाद और हापुड़ से अब तक कुल 29 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 6 नाबालिग भी शामिल हैं। 14 मार्च को सुहेल और इरम समेत आधा दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा हुआ था। इसके बाद 20 और 21 मार्च को कई और संदिग्धों को पकड़ा गया। 24 मार्च को एसआईटी ने दिल्ली, शामली और कौशाम्बी से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव के अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया। टीम लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की भी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी शिवराज ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो सुहेल के कहने पर हरियाणा के सोनीपत गया और वहां उसने कैमरे लगाए। वहां से जुटाई गई सीसीटीवी फुटेज सरफराज को भेजी जाती थी। इसके बदले उसे तय रकम दी जाती थी, हजारों रुपए की। कौशाम्बी इलाके से पकड़े गए 21 संदिग्धों पर गैर कानूनी गतिविधियां एक्ट यानी 1967 की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का साफ कहना है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है और आगे भी सख्त एक्शन जारी रहेगा। एक भी पाकिस्तान परस्त यूपी में बच नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में किसी भी गद्दारों को पनपने नहीं दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। लखनऊ में आतंकी हारिस पर बड़ा खुलासा। वहीं लखनऊ में गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस संदिग्ध हारिस अली से पूछताछ में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। यूपी एटीएस ने हारिस अली से करीब 6 घंटे तक गहराई से पूछताछ की, जिसमें टेरर फंडिंग और ऑनलाइन नेटवर्किंग से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। एटीएस ने उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में लेकर यह पूछताछ की। जांच में सामने आया कि हारिस अली सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई की विचारधारा को बढ़ाने में लगा था। उसने 2 अलग अलग ऑनलाइन ग्रुप बनाए थे, जिसके जरिए वो युवाओं को जोड़कर कट्टरपंथ फैला रहा था। इन ग्रुप्स में आईएसआईएस से जुड़े वीडियो, भाषण और प्रचार सामग्री शेयर की जाती थी। एटीएस के मुताबिक हारिस अली अब तक 50 से अधिक युवाओं को इस नेटवर्क से जोड़ चुका था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि हारिस अली टेरर फंडिंग में भी शामिल था। वो सीधे अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करता था, बल्कि इसके अलावा बेनामी और फर्जी खातों के जरिए पैसे का लेन देन भी करता था। जांच एजेंसियों को पता चला है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग की जाती थी, जिससे लोन और लेन देन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। अब एटीएस इन खातों से आए पैसों के सोर्स और उनके इस्तेमाल की जांच कर रही है। यानी एक तरफ गाजियाबाद में आप देखिए पूरा नेटवर्क, उसे लेकर खुलासा हो रहा है, दूसरी ओर लखनऊ में हारिस अली नीट की तैयारी के दौरान आईएसआईएस के हैंडलर के संपर्क में आया था। धीरे धीरे वो संगठन की विचारधारा से प्रभावित हुआ और उसी दिशा में एक्टिव होकर काम करने लगा। वो सोशल मीडिया पर शरीयत लागू करने की बात करता था और युवाओं को जोड़ने की कोशिश करता था। यानी इसके जहन में गजवाए हिंद का ख्याल अक्सर आता होगा। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर कई और संदिग्ध भी जांच के दायरे में आए। एजेंसियां अब उन लोगों की पहचान करने में जुटी हैं जो हारिस अली के संपर्क में थे या फिर उसके नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहे थे। फिलहाल एटीएस हारिस अली से उसके डिजिटल डिवाइस, बैंक खातों और संपर्कों को लेकर और गहराई से पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी साजिशें नाकाम। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले लगातार आतंकी गतिविधियों का खुलासा हो रहा है। गाजियाबाद से सबसे ज्यादा जिहादी पकड़े जा रहे हैं और ये गद्दारों की फौज लगातार एक्सपोज होती जा रही है। यानी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश योगी पुलिस पूरी तरह से नाकाम कर रही है। लखनऊ से लेकर पाकिस्तान तक साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी है तो फिर माफिया, अपराधियों और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी सरकार के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है, चाहे मामला कौशाम्बी का हो, हापुड़ का हो, गाजियाबाद का हो या फिर लखनऊ का हो। आतंकियों की हड्डी तोड़ी जा रही है, उनके रीढ़ को सीधा किया जा रहा है और उन लोगों को बताया जा रहा है कि यूपी में रहना है तो फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है, पाकिस्तान का नहीं गाना है। इन लोगों की बेशर्मी देखिए कि भारत जैसे देश में जहां इनको तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं, इनको हर एक फैसिलिटीज दी जा रही है सरकार की तरफ से भी, ये लोग सरकारी सुविधाओं का जमकर लाभ उठा रहे हैं,
लेकिन ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। 1000 रुपए के लिए ये अपना ईमान बेच रहे हैं और इस्लाम के नाम पर ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जी जान से लगे हुए हैं। ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी प्रशासन एक्शन में नजर आई है, जिस तरीके से योगी पुलिस एक्टिव नजर आई है, उससे इन लोगों में संदेश साफ चला गया है कि कुछ भी कर लो, उत्तर प्रदेश में कोई भी साजिश उसे कामयाब नहीं होने देंगे। अब आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पाकिस्तान से साजिशें रची जा रही हैं? क्या उनको चुनाव में हराने के लिए ऐसे धमाकों की प्लानिंग की जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और योगी पुलिस के एक्शन और योगी सरकार के मॉडल से आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।